चलिए तो मैं बताता हूँ आपको कि हमने हमारी दूसरी क्लास के मराठी सब्जेक्ट के जो लेसन्स है वो किस तरीके से बनाए हैं। तो अभी हमने इससे पहले की वीडियो में बात की कि हमने जो लेसन बनाया है मराठी का, वहाँ ने उड़कू गप्पा मारू, इस पार्ट को किस तरीके से बनाया है। अब हम उसी के बाजू में एक पार्ट दिया गया है, लेसन दिया गया है जो सिमिलर है उसका नाम है ओळख वाहनांची। अब हम देखेंगे दरसी किताब यानी आपकी जो किताब है इसमें क्या दिया है इस पार्ट के मुताल्लिक, इस सबक के मुताल्लिक। तो यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है तलबा के लिए कि इसमें अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ दिखाई गई है और एक शहर के बीच में सिग्नल से जा रही है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस लेसन में जो है हम लोग पहले लेसन बना चुके हैं। तो इस लेसन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो अभी से पहले 1900 के जो दशक था, हम जो 19s का इरा बोलते हैं, उसमें कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ हो सकते हैं, पहले एनिमल्स का एज अ व्हीकल कैसे यूज़ किया जाता था माल ढोने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यह हम लोगों ने पहले पार्ट में कवर किया है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने व्हीकल्स के नेम्स दिए हैं कि कौन से व्हीकल को मराठी में क्या कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो लर्निंग आउटकम्स के, इसका बेसिक लर्निंग आउटकम सेट हुआ है कि तलबा जो है गाड़ियों के नाम मराठी ज़बान में सीखेंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े और NAP 2020 से बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डोमेन पिक किया है वो लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सबक जो है मराठी ज़बान का है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इसमें जो एक्टिविटीज़ दी गई है, इसमें जो एक्टिविटीज़ है वो सेल्फ लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं जो स्टूडेंट सेंट्रिक है। आप इन एक्टिविटीज़ को बच्चों के साथ में कंडक्ट कर सकते हो, जिससे कि जो है बच्चों का जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।